हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 26 अगस्त से 1 सितंबर तक के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। यह कंपाइलेशन आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, साथ ही हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो भी हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। आपको बस ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है और सभी टॉपिक साथ ही याद भी कर लेने हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। तो श्रीराम कैपिटल ने सुभाश्री को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अगली खबर ईरान से है। ईरान की सरकार ने फतेह मोज ईरानी को अपना प्रवक्ता नियुक्त किया है। इसमें खास बात यह है कि इस पद पर पहुंचने वाली ये पहली महिला है। आपको ध्यान होगा कि हाल ही में ईरान खबरों में रहा था हिजाब विरोधी प्रदर्शन को लेकर, जिसमें गोलीबारी में कुछ महिलाओं की मौत भी हुई थी। इसलिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। अगली खबर रेलवे बोर्ड से है। यहाँ पर सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के पहले दलित चेयरमैन हैं। हालांकि हमें जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बड़े बड़े न्यूज़ पोर्टल ने इस न्यूज़ को जाति मेंशन करके ही कवर किया है, तो हमें उसी तरह ये पढ़ना पड़ेगा। ये देश की विडंबना है कि जहाँ देश में एक और जातिवाद खत्म करने की बातें होती हैं, लेकिन इस तरह की खबरों को जाति सूचक शब्दों के साथ ही पेश किया जाता है। खैर, अभी आपको सिर्फ खबर पर ध्यान रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं। अगली खबर एनएसजी से है, जहां बी श्रीनिवासन को एनएसजी का नया डीजी बनाया गया है। डीजी मीन्स डायरेक्टर जनरल। जो भी सीएपीएफ है, सीएपीएफ मीन्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, इनमें जो सबसे सीनियर अधिकारी इन फोर्सेज का होता है वो डीजी होता है। एनएसजी भी एक सीएपीएफ है। एनएसजी मीन्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। तो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बी श्रीनिवासन को एनएसजी का डीजी नियुक्त किया गया है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये स्टैटिक फैक्ट्स हैं, इन्हें भी याद रखिएगा। अगली खबर नेस्कॉम से है। सिंधु गंगाधरन नेस्कॉम की अध्यक्ष बनाई गई हैं। एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिंधु गंगाधरन अब तक क्या थी, तो ध्यान रखना, सिंधु गंगाधरन SAP लैब्स इंडिया नाम की एक कंपनी है, अब तक उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर थी। नेस्कॉम की फुल फॉर्म नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और ये एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन है। अगली खबर अमेरिका से है, लेकिन क्योंकि उसमें एक भारतीय इन्वॉल्व है इसलिए खबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो भारतीय मूल के अमेरिकी उद्योगपति अरुण अग्रवाल को TEDC का अध्यक्ष बनाया गया है। TEDC की फुल फॉर्म टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। टेक्सास अमेरिका का एक राज्य है। तो टेक्सास के गवर्नर ने भारतीय मूल के एक व्यापारी अरुण अग्रवाल को TEDC का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। अब बात करते हैं स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ की। तो ये खबर तो काफ़ी चर्चा में है, आप सबने सुन रखी होगी कि BCCI के वर्तमान जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, ये हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे भी हैं। तो ये ICC के आगामी चेयरमैन बनने जा रहे हैं। इसमें खास बात यह है कि अब तक के ICC के जितने भी चेयरमैन रहे हैं उन सब में सबसे युवा चेयरमैन जय शाह बनेंगे। ICC क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली विश्व की सबसे बड़ी बॉडी है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है। अगली खबर मालदीव से है। मालदीव भी हाल ही में काफ़ी चर्चाओं में रहा है। इसकी राजधानी माले है और ये अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। द्वीप समूह मीन्स ये बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ एक देश है। इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज्जू हैं जो नॉर्मली प्रो चाइना हैं। तो खबर यह है कि मालदीव में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ था और उसमें भारत की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रतियोगिता का नाम ध्यान रखिएगा और भारतीय टीम ने जो मेडल जीता है वो भी ध्यान रखना। मालदीव से रिलेटेड जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। अगली खबर क्रिकेट से है। हम सब ने इनका नाम सुन रखा होगा, शिखर धवन सलामी बल्लेबाज हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। अब डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं, एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी जाती हैं। तो भारतीय सेना ने अमेरिका से 73,000 SIG 716 राइफल खरीदने का समझौता किया है। 73,000 उसकी क्वांटिटी है, यानी 73,000 राइफलें खरीदी जाएंगी और जो राइफल है उसका नाम SIG 716 है।
याद रखिएगा। अगली खबर आईटीबीपी से है। तो यहाँ भी डीजी बनाए गए हैं। संजीव रैना को आईटीबीपी का नया डीजी बनाया गया। डीजी मीन्स डायरेक्टर जनरल, आपको बताया था कि मैंने। आईटीबीपी फोर्स भारत और चीन की सीमा पर तैनात रहती है, भारतीय चीन सीमा की रखवाली करती है। आईटीबीपी की फुल फॉर्म इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है। इसके नए डीजी संजीव रैना को बनाया गया है। आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। आपको ध्यान होगा भारत चीन का युद्ध भी 1962 में ही हुआ था और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। अगली खबर भारतीय नौसेना से है। तो भारतीय नौसेना का एक पोत है आईएनएस मुंबई। आईएनएस मीन्स इंडियन नेवल सर्विस। आईएनएस मुंबई 3 दिवसीय यात्रा के लिए कोलंबो पहुंचा है। इस एग्जामिनर इसमें इस तरह के प्रश्न सेट करता है कि अभी कोलंबो की यात्रा भारतीय नौसेना के किस पोत द्वारा की गई है। तो आप नाम याद रखिएगा, आईएनएस मुंबई द्वारा। अगली खबर एक डिफेंस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। भारतीय वायुसेना की एक बटालियन या टुकड़ी बोलिए, उसका नाम सारंग है और वो मिस्र गई हुई है। मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में भाग लेने के लिए मिस्र गई हुई है वो। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र में इस दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी बहती है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है। सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया, मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। अब कुछ खबरें बैंकिंग और इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। बंधन बैंक कलकत्ता स्थित एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। इसने अपनी नाम से एक नया बचत खाता लॉन्च किया है जो इसके महिला ग्राहकों पर सेंटर्ड है। महिला ग्राहकों को फोकस करके बंधन बैंक ने अपनी नाम से एक नया खाता लॉन्च किया है। याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और चंद्रशेखर घोष इसके फाउंडर हैं। अगली खबर एक्सिस बैंक से है। एक्सिस बैंक ने वीज़ा और मिंटोआक की साझेदारी में व्यापारियों पर फोकस करते हुए न्यू फॉर मर्चेंट नाम की एक ऐप लॉन्च की है। वीज़ा आपने कंपनी का नाम देखा होगा एटीएम कार्ड्स वगैरह पर, तो उसी कंपनी के साथ साझेदारी में एक्सिस बैंक ने न्यू फॉर मर्चेंट ऐप को लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 में हुई थी और गुजरात में इसका मुख्यालय है। अगली खबर एथर एनर्जी से है। ये 2 व्हीलर बनाने वाली, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर का निर्माण करने वाली एक भारतीय कंपनी है और एक यूनिकॉर्न बन गई है। यूनिकॉर्न का मीन्स होता है जिस कंपनी ने $100 बिलियन की पूंजी हासिल कर ली हो, वह यूनिकॉर्न में शामिल हो जाती है। इस समय भारत में 67 यूनिकॉर्न है टोटल। अब खबरें इंडेक्स, रैंकिंग और रिपोर्ट से हैं। तो फोर्ब्स नाम की एक संस्था है जो समय समय पर अलग अलग सेक्टर्स में अपनी रिपोर्ट्स जारी करती है। उसने एक रिपोर्ट जारी की है फोर्ब्स क्लाउड गेटवे 100 नाम से। क्लाउड 100 नाम से 2024 की रिपोर्ट जारी की है। तो उसमें एक भारतीय कंपनी टॉप 100 में 70वें स्थान पर आई है, जो कि है रेजरपे। रेजरपे एक गेटवे, पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म है जिसने टॉप 100 में 70वां स्थान बनाया है। अगली खबर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसकी जो असेंबली होती है, एनुअल असेंबली, उसमें दुनिया भर की सरकारों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये नॉर्मली स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित की जाती है। हालांकि इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तमाम रिपोर्ट्स और डेटा जारी करता है। तो हाल ही में भारत की खेती पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक डेटा जारी किया है और इसने बताया है कि 2015 से लेकर 2021 के बीच में ज़्यादा बारिश से 33.9 मिलियन हेक्टेयर फसल नष्ट हुई है भारत की, और सूखे से 35 मिलियन हेक्टेयर फसल नष्ट हुई है। यानी मौसम की भारत पर दो तरफा मार हुई है। ज़्यादा बारिश से भी फसल नष्ट हुई है और सूखे से भी फसल नष्ट हुई है। इसके स्टैटिक फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। इसकी जो एनुअल मीटिंग होती है वो नॉर्मली स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में आयोजित होती है। इसके अलावा इसका मुख्यालय जिनेवा में है, वो भी स्विट्जरलैंड में ही है, और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और वो एक जर्मन इंजीनियर ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ खबरें सरकारी योजनाओं से हैं। एक खबर केंद्र सरकार की है और तीन खबरें हैं राज्य की हैं। तो राज्य की योजनाओं का सिर्फ नाम और पर्पस ध्यान रखना, और केंद्र की योजनाओं में काफ़ी कुछ और भी पूछ सकते हैं, तो एक बार आप उसको गो थ्रू हो लीजिएगा गूगल वगैरह से।
तो केंद्रीय कैबिनेट ने विज्ञान धारा योजना को मंजूरी दी है, जिसके थ्रू देश में विज्ञान तकनीकी शोध और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और जो इस सेक्टर में काम करने वाले इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी भी मदद की जाएगी। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल की सरकार ने, वहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को लागू करने के लिए 53 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और यहाँ के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और इस समय हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। अब तक जम्मू कश्मीर हुआ करता था 2019 तक, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसलिए हिमाचल भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र ने सौर कृषि वाहिनी 2.0 योजना को मंजूरी दी है। इसके थ्रू किसानों को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, वहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र इस समय खबरों में है क्योंकि वहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति वेंडलाइज हो गई थी हाल ही में, इसलिए याद रखिएगा ना इसके स्टैटिक फैक्ट्स। अगली खबर लद्दाख से है। आपने सुनी होगी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में नए 5 जिले बनाए जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की है कि लद्दाख जो अब केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्व में जो एक राज्य था, जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था, अभी उसमें नए 5 जिले बनाए जाएंगे। पहले इसमें 2 जिले थे, अब नए 5 जिले के बाद इसमें 7 जिले हो जाएंगे। जो नए जिले बनाए गए हैं उनका नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। पहला जिला है चांगथांग, दूसरा है द्रास, तीसरा है नुब्रा, चौथा है साम और 5वां है जास्कर। एक बार और याद सुन लीजिए, एक है चांगथांग, दूसरा द्रास, तीसरा नुब्रा, चौथा साम और 5वां जास्कर। ये 5 नए ज़िले बनाए जाएंगे। 2 ऑलरेडी थे, 5 नए ऐड होंगे, तो टोटल 7 ज़िले लद्दाख में हो जाएंगे। अगली खबर एनवायरनमेंट और इकोलॉजी टॉपिक से है। तो तमिलनाडु के मदुरई में स्थित समनाथम तालाब को बर्ड सेंचुरी में कन्वर्ट किया जाएगा। मीन्स यहाँ पक्षी अभयारण्य बनाया जाएगा, जहाँ पक्षियों की देखभाल के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए सरकारी तौर पर इंतजाम किए जाएंगे। अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र की सरकार ने रत्नागिरी में स्थित मध्य पाषाण युग के भू आकृति और शैल चित्रों को सुरक्षित स्मारक घोषित किया है। मीन्स अब इन्हें सरकारी प्रोटेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। हमने इतिहास में पढ़ा होगा आपने कि 3 तरह के पाषाण युग होते थे। पूर्व में इतिहास में 3 तरह के पाषाण युग का वर्णन आता है। पहला पूर्व पाषाण युग, फिर मध्य पाषाण युग और उसके बाद नव पाषाण युग। तो उसमें मध्य पाषाण युग के भू आकृति और शैल चित्रों को जो रत्नागिरी में स्थित हैं, उनको महाराष्ट्र की सरकार ने सुरक्षित स्मारक घोषित किया है। अब मिश्र टॉपिक से 2 प्रश्न हैं, 2 टॉपिक हैं। तो एक तो भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी के साथ देश में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स कंपनी है, जैसे अमेजॉन एक ई-कॉमर्स कंपनी है, वैसे ही हमारे देश की फ्लिपकार्ट भी ई-कॉमर्स कंपनी है। इस समय कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। देश में यही शिक्षा मंत्री भी हैं, यही कौशल विकास मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं। अगली खबर इसरो से रिलेटेड है और आज की लास्ट खबर है कि भारत ने अपना पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया है। रीयूजेबल मीन्स इसको एक बार यूज़ करने के बाद हम फिर से भी यूज कर सकते हैं।